कार्यकर्ताओं की भी ये इच्छा थी कि जयप्रकाश जो हमारे प्रत्याशी हैं वो आएँ और उनसे वोट तो मांगे ही मांगे, काम करने के लिए भी उनसे कहें। और इसलिए ये बहुत ही ज़रूरी मीटिंग थी और इसके अच्छे मैसेज जाएगा लोगों में और कार्यकर्ताओं का भी हौसला बढ़ेगा। ये दोनों के दिल मिलने में काफ़ी लंबा समय लग गया, टिकट मिलने में काफ़ी 15 दिन से ऊपर हो चुके। नहीं, दिल मिलने की बात नहीं, पार्टी का कार्यक्रम है और उसमें अगर हम कोताही करें या लड़ने वाला कोताही करे तो दोनों का कहीं ना कहीं तो दोष है ना। तो हम ऐसी स्थिति पैदा नहीं करना चाहते। हम पार्टी के लिए, इंडिया अलायंस के लिए, जयप्रकाश के लिए पूरी मदद करेंगे, लोगों से वोट भी मांगेंगे। और मैंने इनको कहा है कि जहां ये समझते हैं कि मेरा इनके साथ जाना, क्योंकि मैं रोड शो वगैरह में तो इस उम्र में नहीं जाऊंगा, लेकिन कोई बड़ी मीटिंग होगी उसमें आऊंगा मैं। और कहीं भी सिर्फ उचाना से तक सीमित नहीं, जहां भी ये बुलाना चाहेंगे। क्या उम्मीद पहले कब मिली हैं, पहले ये बताओ। 500 वोट सिर्फ फालतू मिली नारायण सिंह जी को, वो कांग्रेस के उम्मीदवार थे। और एक ऐसा जो 2019 का इलेक्शन है, वहाँ ब्रिजेंद्र सिंह को 9000 से ऊपर की लीड मिली। बाकी तो यहाँ कांग्रेस को कभी लीड नहीं मिली। इस बार जो आप कह रहे हो उससे ज़्यादा बहुत अच्छा प्रदर्शन हो। किसान वोट बैंक एक तरफ वोटिंग करता है, जैसे 2014 में दूसरे पक्ष में की थी, वो किसान वोट बैंक आज कांग्रेस के साथ है। वही मेरा कहने का तात्पर्य था, क्या वो किसान वोट बैंक है वो इस बार कांग्रेस के साथ एकमुश्त आएगा? किसान वोट बैंक की बात नहीं है, बात है फार्मर की। और फार्मर जो है वो किसी एसोसिएशन या यूनियन के नहीं, उसके अपने मन की ये बात है कि हमारे को इंसाफ नहीं मिला पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में। इसलिए हम इस व्यवस्था को बदलने का और कांग्रेस और इंडिया अलायंस को मदद करने का हमने फैसला, ये फैसला किसी एक व्यक्ति विशेष का नहीं है या कोई किसी एसोसिएशन का नहीं है। संयुक्त किसान मोर्चा जो है वही ना, SKM का ये फैसला है कि कहीं भी इंडिया अलायंस का या कांग्रेस का कैंडिडेट होगा उसको SKM मदद करेगा। बात शोभनीय नहीं है और ये हमारे जो सामाजिक स्तर में एक किस्म की जो गिरावट आई है उसका प्रतीक है। मैं इस बात के पूर्ण तौर पे विरोधी हूँ और ऐसे आदमियों को राजनीतिक तौर पे नहीं, सामाजिक तौर पे जो समाज में लोग महत्वपूर्ण हैं, खाप हैं, पंचायतें हैं, इनको चाहिए कि इन चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाएं और चुनाव में जिसका वोट जिसको देना दें। लेकिन ये इस तरह की बाधा डालना, विरोध भी, यानी उसका रूप अगर आप ये सोचो वायलेंट हो जाए तो वो भी गलत है। ये हमारा सामाजिक रिश्तों का कहीं ना कहीं इसमें खटास आती है और ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ किसी के साथ भी नहीं होना है। चौधरी साहब जयप्रकाश जी को अब भाई रणजीत सिंह जी को कुछ ना कुछ तो कहना ही पड़ेगा। अब अकेले मनोहर लाल जी के नाम से या मोदी जी के नाम से तो हरियाणा में वोट नहीं मिलते, तो इसलिए उन्होंने विपक्ष का नाम लेना शुरू कर दिया। लेकिन कांग्रेस पार्टी, आप नाम छोड़ो, कांग्रेस में आज जो भी है वो उसका ये कर्तव्य है, उसका ये धर्म है कि वो कांग्रेस प्रत्याशी की मदद करे और ऐसा करके ही कांग्रेस मजबूत होगी। और इसी दिशा में मैं भी चाहता हूँ कि प्रयत्न हम भी करेंगे और साथियों को भी कहेंगे कि वो इस दिशा में प्रयत्न करें। सर 10 साल केंद्र सरकार हो गई लेकिन कोई भी विकास के नाम पे वोट नहीं मांग रहे, वो मोदी के नाम पे वोट मांग रहे हैं, इसको लेकर क्या? मैं बता दिया, मोदी जी अगर एक स्टैंड पे बने रहें तो शायद उनके नाम से वोट मिल जाए। अब हर रोज़ बदलते हैं। कभी मंगलसूत्र है, कभी हिंदू मुस्लिम की एकता। अब ताज़ा खबर हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं। आज से 10 दिन पहले कह रहे थे कि ये तो मुस्लिम समाज जो है इसको आरक्षण दे रहे हैं 15% काट के। ये सारी बातें उनकी एक तो सोच और एक उनके प्रति लोगों का जो एक झुकाव था
वो ख़त्म हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। तो उनको लगता है कि कहीं बिल्कुल ना ख़त्म हो ना, इसलिए नया कोई नारा निकाल के लाते हैं। बाकी मोदी जी के नाम की वो 2019 में वोट थी, अब नहीं है। दूसरा चौटाला ने कहा है कि जो भूपेंद्र हुड्डा वो अपने कांटे निकाल रहे हैं, श्रुति को टिकट नहीं दी, बलजिंदर सिंह को टिकट नहीं दी और कई टिकट उन्होंने कटवाई, उसको लेकर आप क्या कहते हैं? ऐसा करेंगे, मैं आपको इलेक्शन के बाद बात कर लेंगे। जयप्रकाश जी, 8 दिन रह गए वोटिंग के, आपने पूरा पार्लियामेंट्री इलाका छान दिया है। नहीं, अभी नहीं छाना, अभी तो आधा बाकी है। ठीक है, किस मुद्दे पर लोग वोट करने जा रहे हैं? किस मुद्दे पर लोग वोट करने जा रहे हैं? देखिए, लोग इसलिए वोट करने जा रहे हैं मनोहर लाल जी को, जो यहाँ लंबे अरसे तक मुख्यमंत्री रहे, जनता ने उनको नकार दिया था, तभी तो रातों रात चीफ मिनिस्टर बदला। और जिस नया चीफ मिनिस्टर को लेकर के आए वो अपने आप को शैडो साबित हो गया, तो अब उनके पास वोट नहीं है। आप बात कर रहे थे कि रणजीत सिंह ये कह रहे हैं कि चौधरी बीरेंद्र सिंह, शैलजा या किरण चौधरी, जो भी हमारे नेता हैं, मदद करेंगे। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ रणजीत सिंह से, पहले अपनी पार्टी के नेताओं की तो मदद ले ले। अभिमन्यु की वो सुनिए तुमने कैसेट सुनी होगी ना, तो यार उस तरह से आप ले लो, सारा सौदा पाटिया पड़े से कुछ पल्ले नहीं। अब इसका मतलब हमारे कांग्रेस के जो शीर्ष नेता हैं उन्हीं के पल्ले वोट है, तो मान ली बीजेपी वाले ने, जो उनके पल्ले वोट में कांग्रेस ने वोट दूँगा तो क्या मांगे रणजीत इस धरती पर, क्या लेना देना उससे, उनके पास वोट। मैं यही बात पहले दिन से मैंने कहा था कि बीजेपी के किसी नेता का अब नेतृत्व नहीं बचा जो जनता के सामने वोट इकट्ठा कर सके। रणजीत सिंह का ही नहीं, और रणजीत सिंह का तो क्या है यार, रणजीत सिंह तो रोज एक नई बात कहे। एक दिन बोला चौधरी देवीलाल को जेपी ने बदनाम कर दिया ग्रीन ब्रिगेड बना के, ये तो ताड़ी बजाया करता जब चौधरी देवीलाल मेरे साथ चले करते। एक बार जिंदगी में जीते चौधरी देवीलाल के आशीर्वाद से, दोबारा आज तक जीते हो जो बताए थे। मेरा तो 5 बार जुगाड़ न्यारा बन लिया, लेकिन हमने कभी भी चौधरी देवीलाल को नीचा दिखाने का काम नहीं किया। बाप के 2 चीज़ होते हैं, एक कपूत एक सपूत। रणजीत सिंह खुद बताए कि चौधरी देवीलाल की जब सरकार तोड़ने का प्रयास किया था, सम्राट होटल में 9 MLA लेकर के गया था, ये सपूत का काम था, कपूत का खत्म। जयप्रकाश जी, एक समय वो था जब चौधरी बीरेंद्र सिंह ने अड़कर रणदीप की टिकट कटवाकर आपको टिकट दिलाई थी लोकसभा की, और अभी जैसे ब्रजेंद्र सिंह की टिकट काटकर आप लेके आए हो, तो मैं ना तो मैं किसी की काटदा, ना मेरा काटन का ब्यों समझ जे यूँ मेरा ब्यों तो अंदर नेता ही मैं हूँ। जयप्रकाश जी, इतनी देर क्यों लगा चौधरी साहब से? नहीं, देर नहीं है। देखिए, मुझे खुद ये नहीं था कि मुझे टिकट मिलेगी, और पार्लियामेंट का चुनाव लंबा चुनाव, मैंने इनसे उस दिन टेलीफोन पर 27 को तो क्लियर है हुई, 28 को मैं वापस आया हूँ, शायद 28 को फिर आपने कहा ना 28 को आप आए थे, मैं टेलीफोन पर ना 28 को बात करी मैंने इनसे, या 27 को करी 28 को करी जी, बार हाँ जी, दिन थे। तो ये कहने लगे बोला माँ जी या तो 4 तारीख को मैं आऊँगा, कुछ आना है, या 6 को दफ्तर में। ये बोले ठीक है कि दफ्तर का उद्घाटन ना उस पर है, वहाँ बेटर ये रहेगा कि नॉमिनेशन पे ही नेताओं का मेन होता है, फिर आगे पीछे आए, कम आए, ज़्यादा आए, अपने वर्कर्स को कहीं अलग है। तो ये बोले, फिर उधर ये कहने लगे, बोले भाई मैंने वर्कर मीटिंग बुला ली, और वर्कर ये चाहते हैं कि जयप्रकाश हमारे से वोट मांगे। फिर मैं इनसे मिला रोहतक, तो तारीख रख दी 10 वर्करों से मैंने वोट मांग लिए, लेट गया। इनने तो किसी को न्यू गुन गया बगर आ रहे हैं, जाइयो वोट ना दियो, वोटर तो वोट तो कर ही रहे हैं सबको, भी कांग्रेस के वोट मांगो। नॉमिनेशन से पहले मिलने नहीं आए तो हिसाब से आप उसमें, अरे तने यार तुम लड़के देखे एमपी का इलेक्शन, ये लड्डू पर की तो है कुछ यही एक नाराजगी थी, यही चौधरी साहब ने कहा था। तो धक्का करने लगा, नाराज सही को नहीं। मैं ये आमने सामने चुनाव भी लड़ लिए और इकट्ठे भी लड़ लिए, अलग अलग भी लड़ लिए। देखो, राजनीति में कोई परमानेंट शत्रु मित्र नहीं होता। एक ही जगह मेरा तो है जहाँ मेरा झगड़ा रहता है, बाकी मेरा इस देश में किसी से नहीं, वो जग जाए। तो आपका चुनाव कहाँ खड़ेगा, अपनी नज़र में बता दीजिए आप। मेरी नज़र में क्यों बताऊँ, तो हम पता करो जाएंगे। 2004 में लिए थे 57% वोट, 56 या 57 कुछ ऐसा है, अब कह लूँगा 75% वोट। और 19 तारीख को आप सब लोगों को खबर लग जाएगी। सर, कल अभय सिंह चौटाला आए थे, जनसभा को संबोधित कर रहे थे, लोग
और सुनैना के लिए अपील कर रहे थे वोट की, तो उन्होंने उनसे पूछा गया कि जयप्रकाश को किस तरीके कैंडिडेट देखते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं अपने से और अपने परिवार से तुलना ही नहीं करना चाहता जयप्रकाश। सही बात है, सही बात है। नहीं, मेरी उनसे तुलना होनी भी नहीं चाहिए। यह तो उच्चारण के लोगों की गलती है जिनने तुलना कर ले। मैं कहता हूँ कि ऐसा अपराधी प्रवृत्ति का परिवार, अगर मैं सारी बातें खोल दूंगा तो बहुत औखा हो जाएगा शकल दिखाना। मैंने अपने राजनीतिक जीवन में संघर्ष और मेहनत से आया हूँ। मेरे पिताजी अड़ की खेती करते थे, मैं संघर्ष से आया हूँ। वो परिवार इस मेरी लोकप्रियता से परेशान है, वरना यही आजिया रब है। उन्हीं से पूछ लेना, उनको जेपी जिंदाबाद के नारे क्यों लाया करते जब मैंने ग्रीन ब्रिगेड बनाई थी, विरोध कर देते। दादा इनका था, बाबू इनका था, फिर अपना बाबू का वोट मांगे कोई सही में थे। अरे अजय रब है, अपना बाप का नाम का वोट क्यों मांगते, दादा का मांगे हैं, बाबू ने क्यों काटे बीच में। बजिंदर सिंह है, तो बजिंदर सिंह के नाम के वोट मांगे, उन पर मंगवाओ। एक आप ये कह रहे थे वो 48 वोटों के आदमी ने 48,000 से ज्यादा, क्या ये बांगर के लोग, इस हल्के के लोग राजनीतिक समझ दिखा पाएंगे इस बार? मैं इनके दिखाएंगे, मैं बताता हूँ। देखिए, दो फर्क। करसिंधु गांव में गया, मैंने वो क्लिप देखी है। करसिंधु गांव में जाकर के क्या, भाई मेरे घर को, मेरे दफ्तर को कॉफ़ी शॉप ना बनाना। सोचो ना इस पर, भाई चाय दूध की दुकान हो, कॉफ़ी शॉप और क्या है। और गया सरसा चौटाला, बोला इस कंधे चढ़ना, इस कंधे उतरना। वहाँ पूरे डिस्ट्रिक्ट ने वोट दी 25,000, यहाँ जीत गया 48,000 से। मेरी ये लड़ाई है। तो हमने तो कॉफ़ी शॉप में दुकानदार पर चाय पीनी है कि भी मुश्किल काम, जहाँ 48,000 से जीते, ठीक है ना। तो ये जो भेदभाव है, जो अंतर है, उस पर विचार करना। इलेक्शन और कि मैं मुँह तो लिखट जाएगी, अरे तो मेरी ठीक ठाक कर लियो, चलो।